हसद एक बहुत बुरी बला है, बहुत बड़ा रजीला है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए इससे। किसी में खूबी को देखते हैं, जलन होती है, जलकर ये तमन्ना करता है कि ये खूबी इससे चली जाए, वो मुझे मिल जाए। ये है हसद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे आग से तशबीह दी है। इय्याकुम वल हसदा, आका फरमाते हैं हसद से बचो। मेरे ख्याल से तो यही काफ़ी है, आशिकों के लिए यही काफ़ी है इतना, और आगे से पहले ही रुक जाएगा वो, क्योंकि मेरे महबूब रोक रहे हैं हसद से। थू है हसद पर, मर जाऊंगा मैं, हसद नहीं करूंगा। हसद क्यों नहीं करेगा? देख रहा है वो हसीन और जमील है, वो दौलत वाला है, वो सरवत वाला है, उसके पास 1000 इमारतें हैं, उसके पास 70,000 करोड़ है, क्यों जलता नहीं? हसद की बला से मेरे महबूब ने मुझे रोका है, मेरे आका ने मुझे रोका है। हसद की आग से मुझे मुस्तफ़ा रोकते हैं। अगर मुस्तफ़ा मुझे जन्नत से रोकते भी तो मैं रुक जाता। यहाँ तो हसद की आग से रोक रहे हैं। दुनिया का माशूक तो जलाता है, ये मौला का माशूक जलन से बचाता है। सुनन इब्ने माजा में हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है बसनद सही। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क़ीला या रसूल अल्लाह अय्युन नास अफ़ज़ल, या रसूल अल्लाह लोगों में सबसे अफजल कौन है? ये पूछा जा रहा है उनसे जो मखलूक में सबसे अफजल है। आका फरमाते कुल्लु मखमूमिल क़ल्बि सदूक़ुल लिसान, हर वो शख्स जिसका दिल झाड़ू दिया हुआ है। हमारी एक जहनीत का इलाज हो रहा है। मालदार से पूछा जाए कौन भाई अफजल है, माहाना कम से कम 50 लाख कमाता है, अफजल है उसके नज़दीक। किसी सियासतदान से पूछे कौन भाई बड़ा, हर इलेक्शन में जो जीतता है वो अफजल है। किसी हुस्न परस्त से, यानी जो हुस्न का दीवाना होता है, उससे पूछा जाए कि भाई कौन अफजल है, तो दुनिया में जो बड़ा हसीन है वो सारा हुस्न उसको मिला है। और जो ताकत का दीवाना है, जोया है, ताकत पर मरता है, कौन है? वो बहुत बड़ा पहलवान जो है वो अफजल है। तो ये माल की वजह से अफजलियत का मेयार रखा, माल की वजह से, कोई किसी का माल की वजह से, कोई किसी जमाल की वजह से, दुनिया की सरवत की वजह से, दुनिया की शोहरत की वजह से, भाई जिसके चाहने वाले ज़्यादा हैं वो बड़ा अफजल है। हुजूर से पूछा जाता है, क्योंकि लोगों में बड़ा इख्तलाफ है इसमें, कोई किसी को अफजल समझता है, कोई किसी। आका आप बताएं, आप अफजलुल खलाइक हैं, आप अफजलुल मखलूक़ात हैं, आप सबसे अफजल हैं खुदा के बाद। खुदा ने आपको सबसे अफजल बनाया है, सबसे अफजल बनाने वाला वो सबसे अफजल बनने वाले ये। तो ऐ सबसे अफजल बनने वाले आका आप बताइए लोगों में, पूरी मखलूक में कौन अफजल है? पूछे नहीं, लोगों में अफजल। आका फरमाते हैं कुल्लु मखमूमिल क़ल्बि सदूक़ुल लिसान, हर वो शख्स जिसका दिल झाड़ू दिया हुआ है। लफ्ज़ देखिए, ये उनका कलाम सुना रहा हूँ जिनके कलाम को खुदा ने अपना कलाम कहा है। ऐसा वैसा सुनना नहीं, हर लफ्ज़ पर गौर करना, हर हर्फ पर गौर करना। इस गुनाहगार का यही तरीक़ा है, क्योंकि मेरे आका का कलाम है। कौन अफजल है आका? तो आका फरमाते हैं हर वो शख्स जिसका दिल झाड़ू दिया हुआ है। मखमूम के माने झाड़ू दिया हुआ, मिखम्मा झाड़ू को कहते हैं। जिसका दिल झाड़ू दिया हुआ है वो अफजल शख्स है। कुल्लु मखमूमिल क़ल्बि सदूक़ुल लिसान, ज़बान का बड़ा सच्चा। ये दो चीज़ें जमा हो गई तो अफजल आदमी है। दिल का झाड़ू दिया हुआ है, ज़बान का बड़ा सच्चा है। ये सुनकर सहाबा अर्ज़ करती है या रसूलल्लाह सदूक़ुल लिसान नारिफ़ुहु, ज़बान का सच्चा क्या है ये हम जानते हैं। फमा मखमूमुल क़ल्ब, या रसूलल्लाह दिल का झाड़ू दिया हुआ ये क्या है? अरब लोग पूछ रहे हैं, सैयदुल अरब से, सैयदुल खलाइक से, अरबी पूछते हैं रसूल अरबी से कि ये इस अरबी का माना क्या है? मा मखमूमुल क़ल्ब या रसूल अल्लाह, दिल का झाड़ू दिया हुआ इसका क्या माना है? आका जवाब देते हैं हुवा तक़ी अन्नक़ी, दिल का झाड़ू दिया कौन है? परहेज़गार, अन्नक़ी पाक साफ़ रहने वाला, तक़वा करने वाला, पाक साफ़ रहने वाला। सरकार तफसील फरमा रहे हैं तक़ी कौन है, नक़ी कौन है? वत्तक़ी अन्नक़ी ला इस्म फ़ीहि वला बग़य वला ग़िल्ल वला हसद, जिसके दिल में गुनाह नहीं रहेगा, गुनाह से पाक दिल,
सुभान अल्लाह, ये है तक़ी और नक़ी, ये है दिल का झाड़ू दिया हुआ, जिसके दिल में गुनाह नहीं रहेगा। ला इस्म फ़ीह वला बग़या, बगावत नहीं रहेगी। बगावत किसे बोलते हैं? अपने से अफजल जो है उसके ख़िलाफ़ जज्बा, मुखालफत बड़ों की, ये बगावत। ला इस्म फ़ीह वला बग़या, जिसके दिल में ना गुनाह रहेगा ना बगावत रहेगी। वला गिल्ला, और गिल भी नहीं, गिल के माने कीना, खोट, कीना कपट, नाजायज़ दुश्मनी। कीना के माने क्या? नाजायज़ दुश्मनी, बेकार की दुश्मनी, ये है कीना। सरकार फरमाते हैं तक़ी नक़ी, तक़वा करने वाला, परहेज़गार, पाक साफ़ रहने वाला, वो कौन है? सरकार समझा रहे हैं, तफसीर फरमा रहे हैं कि ला इस्म फ़ीह, जो गुनाह को पालेगा नहीं अपने अंदर। ला इस्म फ़ीह वला बग़या, बगावत को भी नहीं रखेगा। वला गिल्ला, और कीना भी नहीं रखेगा। वला हसदा, यहाँ हदीस ख़त्म होती है। ये है सबसे बड़ी बुरी बला। ला हसदा, हसद भी नहीं रहेगा उसके अंदर, ना गुनाह रहेगा, ना बगावत रहेगी, ना कीना रहेगा, ना हसद। अब सवाल पैदा होगा, गुनाह नहीं रहेगा, कीना नहीं रहेगा, बगावत नहीं, ये सब गुनाह ही तो है ना। आका ये बता रहे हैं कि गुनाह में ख़ास गुनाह ही है, मखसूस गुनाह। गुनाहों में ख़ास गुनाह क्या है? बगावत, कीना और हसद। हसद ऐसा बड़ा गुनाह है, तमाम नेकियों को खा लेता है। अब इस हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं कि दिल का झाड़ू दिया हुआ कौन है? जिसके दिल में ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। तो मालूम हुआ जिसके दिल में ये नहीं है वो कौन है? वो दिल का झाड़ू दिया हुआ है, मखमूमुल क़ल्ब है, दिल का झाड़ू दिया हुआ। देखिए, दिल का साफ़ सुथरा नहीं बोले सरकार, इसलिए मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल रहा हूँ। हुजूर ने नहीं फरमाया मुसफ़ल क़ल्ब, दिल का साफ़ सुथरा। हुजूर ने साफ़ सुथरा नहीं फरमाया है, हुजूर ने फरमाया दिल का झाड़ू दिया हुआ। हुजूर झाड़ू दिया हुआ बोल रहे हैं, मैं क्यों साफ़ सुथरा बोलूँ? तो साफ़ सुथरा बोलने में वो बात नहीं है, इसीलिए हुजूर नहीं फरमाए। झाड़ू दिया हुआ बोलने में बहुत माना है। आप टोपी को भी साफ़ करते झाड़ू से नहीं, चेहरे को साफ़ करते झाड़ू देते, बोल देंगे नहीं, मालूम ये कचरा नहीं है। झाड़ू जो है कचरे को दूर करने के लिए इस्तेमाल है, इसलिए सरकार मखमूमुल क़ल्ब फरमाते हैं। इससे मालूम हुआ दिल भी एक घर है और उसका कचरा भी होता है, उसे भी झाड़ू दी जाती है। ये साबित हो रहा है मखमूमुल क़ल्ब। और दिल का कचरा क्या है? गुनाह, बगावत, कीना, हसद, ये कचरा है दिल का। जहाँ भी जगह है वहाँ कचरा आता है, हर घर में कचरा आता है। कचरे की टोटी, कचरा डालने की जगह, कूड़ादान, कूड़ा करकट जहाँ डाला जाता है, वो भी एक जगह है ना, वो भी एक प्लेस है, उसमें कचरा डाला जाता है। हमारे घर में भी कचरा आता है, वहाँ भी कचरा आता है। दोनों में फ़र्क क्या है? वहाँ कचरा आता है, झाड़ू दी नहीं जाती। हमारे घर में कचरा आता है, झाड़ू दी जाती है। जहाँ झाड़ू दी जाए उसे कचरे की टोटी नहीं बोलते, जहाँ जाकर कचरा डाला जाता है उसे कचरे की टोटी बोलते। जहाँ कचरे को पाला जाता है, कचरे को बढ़ाया जाता है, कचरे को रखा जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते कचरे की टोटी में कचरा रहता नहीं। तुम्हारे घर में ऐसा रखते नहीं, ये घर वो कचरे की टोटी, कचरे की टोटी बोलते हैं ना। वहाँ से भी कचरा निकाला जाता है। अगर वो दिल क्या बोलेंगे जो साल हाँ साल कचरे को पालता है अपने अंदर, कचरे की टोटी से बदतर हो रहा है। घर में कचरा आता है तो उसे क्या करते हैं? आप झाड़ते हैं। कचरा आएगा ज़रूर, रास्ता है तो कचरा आएगा। रास्ता ही नहीं का ऐसा कमरा बनाए हैं कि चारों तरफ से बंद है, लोहे का कमरा बना दिए, पाक साफ रहेगा नहीं। रास्ता है, दरवाज़ा है, दरीचे हैं, खिड़कियाँ हैं, रोशनदान है, तो ज़रूर कचरा आएगा। कचरा आएगा, उसे दूर किया जाएगा, है ना। सरकार गुनाह को कचरा बता रहे हैं, हमारे दिल को एक मकाम बता रहे हैं। तो अब इस तफहीम से मालूम हुआ कि जहाँ कचरे को निकाला जाए वो घर है, निकाला ना जाए, कचरा रखा जाए वो कचरे की टोटी है। तो जहाँ ये गुनाह जिस दिल में पाले जाते हैं, हुजूर बता रहे हैं तेरा दिल कचरे की टोटी है। जहाँ कचरा आता है जाता है वहाँ आप रहते हैं। आप तमाम हजरात के घरों में कचरा आ जाता है ना, लाया जाता नहीं, आ जाता है। लाया जाता नहीं, आ जाता है, और उसे चलाया जाता है।
उसे दूर किया जाता है। आता है आपके इरादे से नहीं, आपके इरादे से उसे दूर किया जाता है। और कचरे की टोटी में इरादे से लाया जाता है कचरा। तो वो शख्स जो गुनाहों को मोल मोल कर लेता है, इस हदीस के रूह से उसका दिल कचरे की टोटी है, हसद को पाल रहा है। कितने साल से हसद में मुब्तला है, कोई किब्र में मुब्तला है, कोई उज्ब में मुब्तला है, कोई दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला है, हुस्न का दीवाना बना हुआ है, कोई बखालत में मुब्तला है। ये गुनाह के कचरे को ले लेकर भर रहा है। इन चीज़ों को हुजूर कचरा बता रहे हैं जिसे हम मोल रहे हैं, ईमान को छोड़ रहे हैं इस कचरे के वास्ते। ईमान को, अखलाक को, हुजूर की सुन्नतों को, सच को देकर झूठ ले रहे हैं, तवाज़ो को देकर किब्र ले रहे हैं, इखलास को देकर रिया ले रहे हैं, दीन को देकर दुनिया ले रहे हैं। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम बल्खी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नरक़उ दुनियाना बितमज़ीक़ दीनना फला दीनना यबक़ा वला मा नरक़उ। हम हमारे दुनिया के कपड़े को सी रहे हैं, हमारे दीन के कपड़े को फाड़ फाड़ के। हो रहा है हर रोज़ एक ना एक सुन्नत को हम तबाह कर रहे हैं और दुनिया के रिवाज को इख्तियार कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर गौर कीजिए, अल्लाह के वास्ते। हम पर्दा डाल रहे हैं, छुपा रहे हैं, उसे दबा रहे हैं और दुनिया को इख्तियार कर रहे हैं, अपने ख्वाहिशात के पीछे जा रहे हैं। हमारी दुनिया को सी रहे हैं, दुनिया का कपड़ा फट जाता है तो हम उसे सी रहे हैं, उसे संवार रहे हैं, बना रहे हैं। वो फिक्र है हमें कि हमारी दुनिया गारत ना हो। दुनिया ही तुमको गारत करने वाली। नरक़उ दुनियाना बितमज़ीक़ दीनना, हमारे दीन को का कपड़ा फाड़ फाड़ के हम दुनिया का कपड़ा सी रहे हैं। फला दीनुना यबक़ा वला मा नरक़, दीन का कपड़ा तो फाड़ दे रहे हैं ना, तो दीन बाकी रहेगा नहीं, और दुनिया को भी फना होना है। तो जब आखिरत में जाएंगे ना दुनिया रहेगी ना दीन। हम तो दुनिया लेकर दीन दे रहे हैं। दीन को लेने के लिए हज़रत हमज़ा ने अपनी जान दी है। कहाँ हमज़ा की जान, कहाँ हमारी दुनिया। वो पाक जान कुर्बान हो रही है दीन को संभाल कर रखने के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, हम उस ताल्लुक़ को दे रहे हैं दुनिया के ताल्लुक़ के वास्ते। और रसूलुल्लाह से जो हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते पर आँच आ रही है, आफत आ रही है। हमें कोई फिक्र नहीं है। हमको फिक्र है तो बस भेड़ों को, चमारों को, यहूदियों को, ईसाइयों को जो फिक्र है माल बचा कर रखने की, वही फिक्र है। हमारा दीन जा रहा है हमारे झूठ की वजह से, हमारी गीबत की वजह से, हमारे हसद की वजह से, हमारे इन गुनाहों की वजह से हमारा दीन गारत हो रहा है। कोई फिक्र नहीं। उस हदीस से मालूम हुआ कि हसद आग है। इस हदीस से मालूम हुआ कि हसद एक कचरा है, गलाज़त है, मैल है। तो ज़ाहिर बात है फ़ैसला हो गया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से कि जो हसद को पालता है उसका इलाज नहीं कर लेता, वह कचरा पालता है अपने दिल में। और ज़ाहिर बात है जिसके घर में नापाक गलाज़त रहे, नापाकी रहे, कचरा रहे, कोई मोहतरम वो आता नहीं। बुज़ुर्ग को बुलाना है तो एक तो बुलाना है, दावत देना है। खौलन दावत देते हैं, सरकार तशरीफ़ लाइए। अमलन हालन क्या करते हैं, घर को पाक साफ़ करते हैं। घर को पाक साफ़ करने के साथ समझ लेता है जिस बुलाए जाने वाला, मदऊ किए जाने वाला समझ लेता है कि मेरी इज़्ज़त करता है, मुझे बुलाना चाहता है। तो आप हसद से, बुग़्ज़ से पाक करते रहिए। खुदा ताला जानता है कि मेरा बंदा मुझे बुला रहा है, मैं पाक हूँ, अपने दिल को पाक कर रहा है मुझे रखने के लिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे क़ल्ब को अपनी तजल्ली गाह बनाएंगे। हुज़ूर या रसूलल्लाह मेरे दिल को अपना मदीना बना लीजिए। हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से, बगावत से, इनाद से, दुनिया की मोहब्बत से, बेहयाई से, बुख़ल से, गुनाहों से, कुफ्र और शिर्क से, हर तरह की गलाज़त से दिल को पाक रखो। पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाएंगे। तो इस हदीस से हुजूर ने बताया कि ये हसद क्या है, कचरा है। और कचरा जहाँ आता है जाता है वो घर रहता है, और कचरा जहाँ रह जाता है वो कचरे की टोटी बन जाता है। तो अब वो बंदा जो हसद से तौबा कर लेता है, हसद का जज्बा पैदा होता है तो उससे तौबा करता है, उसका इनकार करता है, हसद को दूर करता है, तो उसका क़ल्ब पाक हो जाता है, खुदा पाक उससे राज़ी हो जाता है, खुदा उस मुस्तफ़ा की तजल्ली उसके क़ल्ब में हो सकती है। हसद, बुग़्ज़, इनाद, फ़साद ये दिल में पालते रहेंगे, ज़ाहिर बात है शयातीन असर करेंगे, शयातीन आएंगे, शयातीन के वसवसे आएंगे, शैतान बैठ जाएगा। मैं जो पसंद करता हूँ वो है।
हसद को मैं पसंद करता हूँ, ये पालता है हसद को, शैतान छोड़ेगा नहीं उसके दिल को, बैठ जाएगा कब्ज़ा करके। और आप इन चीज़ों से, अपने इन गलाज़तों से, इन रज़ाइल से अपने क़ल्ब को पाक करेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा की मजलिसों में इसकी पाकी का तरीक़ा क्या है, अल-मुख्तसर यही है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत का सहारा ले लीजिए, सारी गलाज़तें दूर हो जाती हैं। कैसा दिल को पाक करना, कैसा दिल को पाक करना। काबा हमें दर्स देता है, फतेह मक्का का वाक़या बता रहा है। बुतों को दूर करना है तो मुस्तफ़ा को अंदर ले लो, घर को पाक रखना है, हुजूर का जलवा हो जाए पाक हो जाए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इख्तियार कर लो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार कर लो। मालूम हुआ कि हुजूर की सुन्नत है, सारी दुनिया कुछ बोले, आप उस सुन्नत को पर अमल करते रहिए, तो होगा क्या, आपका दिल पाक साफ़ हो जाएगा। पाक होगा तो जाहिर बात है पाक हस्तियाँ तशरीफ़ लाएंगी, अल्लाह ताला का जलवा होगा, अल्लाह के रसूल का जलवा होगा, गौसे आज़म का जलवा होगा। क्या बात है भाई, ख्वाब में हमने उस पाक को देखा, ख्वाजा अजमेरी को देखा, जुनैद बगदादी, कई लोग हैं। हमारे वालिद साहब तो बोलते थे, वो देखो वहाँ क्या नज़र आता है आपको, बोले लाइट ना, मुझे हुजूर नज़र आते हैं ना, हुजूर नज़र, अल्लाह की कसम मुझे हुजूर नज़र आते हैं। मतलब हुजूर का नाम लिखा हुआ है अब्बा, हुजूर का नाम, हुजूर का नाम लिखा हुआ है, तुमको नाम, मुझे हुजूर नज़र आते हैं ना। आप अपने दिल को रज़ाइल क़ल्बिया से पाक करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल का जलवा देखेंगे और आपका क़ल्ब गलाज़तों से पाक हो जाएगा। तो आप जिससे मिलेंगे उसे भी पाक कर देंगे, जो आपसे मिलेगा वो भी पाक हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर रज़ील क़ल्बिया से, हर बुराई से दिल की, हमारे दिलों को पाक रखे और अल्लाह उसके रसूल की जलवागाह बना दे हमारे दिलों को। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।